हूं यहाँ पे इजराइल पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए एक हमास की तरफ से एक ऑडियो रिलीज किया गया। उस ऑडियो में ये कहा गया कि आप याद रखिए कि आपके लोग हमारे कब्जे में हैं, यानी वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो फिर इजराइल के पास ऑप्शन, विकल्प क्या बचता है वैसे लोगों को बचाने के लिए जो उसके नागरिक हैं? मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये एक मानिए कि हमस ने जब ये कार्रवाई की, उनको मालूम था कि रिटेलिएशन बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि उन्होंने जिस बर्बरता से इजराइल के सिविलियनों को ट्रीट किया, उनके बच्चों को ट्रीट किया, जिस प्रकार से उन्होंने मारा, उनके दिल में इसमें कोई शक नहीं था कि रिटेलिएशन जबरदस्त होगा। लेकिन उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली, वो ये था कि कई सारे सिविलियनों को उन्होंने अगवा करके ले गए, उनको होस्टेज बनाया। तो ये बात तो है कि ये उनके फेवर में है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहेगा कि उनके हॉस्टेजेस को कोई नुकसान हो। लेकिन मैं मानता हूं कि इस वक्त इजराइल के पास विकल्प भी कोई नहीं है। वो गाजा स्ट्रिप को तबाह और बर्बाद करके रखेंगे, हम उसको पूरा खत्म करेंगे। और अगर वो करने में, वो ऑब्जेक्टिव हासिल करने में उनके होस्टेजेस को भी नुकसान होगा, मुझे लगता है इजराइल को वो अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यही विकल्प बचता है। तो इजराइल इसी और आगे बढ़ भी रहा है। रोज तबाही की तस्वीरें हम देख भी रहे हैं। मैं सीधे इजराइल का ही रुख करती हूँ। वहां से एक भारतीय छात्रा है जो कि इजराइल में रह के पीएचडी कर रही हैं, स्वाति शर्मा, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति, हम युद्ध की शुरुआती वक्त से अभी तक जितनी भी बातें, जितनी भी कहानियां, जितनी भी तकलीफें सुन रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा हमने जो महसूस की पीड़ा वो थी महिलाओं को लेकर। और अभी भी जो हमस दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वो यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारे पास बंधक है उनके साथ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या क्या जानकारी है इजराइल से आपके पास? हाय, मतलब आई एम स्टिल इन टेल अवीव, लाइक आई एम इन टेल अवीव। तो वैसे तो हम बॉर्डर से बहुत दूर हैं, तो मैं आपको जस्ट टेल अवीव का बता सकती हूँ, लाइक व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, लाइक हमारे में कैसा वो है। तो वी आर नॉर्मल टू द एक्टिविटीज, इवन वी आर वर्क, लैब में काम कर रहे हैं, नॉर्मल यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो वी आर इन लाइक प्रोटेक्टिव वो। बट हाँ, थोड़ा दहशत का माहौल तो सभी के अंदर है अभी। थोड़ा वी हैव टू बी, हर जगह हम अलर्ट रहते हैं, हर जगह देख के, एंड फोन्स, एप्लीकेशंस, इनको पूरा फॉलो अप करके, गाइडलाइंस करके वैसे। तो मैं इस बारे में आपको बता सकती हूँ कि लाइक टेल अवीव वैसे सेफ है, और थोड़ा क्या इस बीच खतरा बना रहता है। इस बीच आपने आने को सोचा है, या वहां पे इतनी सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि अभी रहना है वहां? मैंने अभी इतना सडन प्लान नहीं किया है, बट इफ इट विल एस्केलेट और ज्यादा बढ़ जाएगा तो माइट बी आई विल सी, लाइक नेक्स्ट वीक तक मैं फ्लाइट करवाने की कोशिश करूंगी। बट अनफॉर्चुनेटली एयर इंडिया ने अभी फ्लाइट्स बंद किए हैं, तो हमें डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया को नहीं मिल रहा है। तो आपके जो हमारे पास इजरायली अदर दोस्त हैं ऑप्शन उन लोगों से कुछ जो बातें हो रही है और उनके मन में जो डर है, वो अगर आप हमसे साझा करना चाहें, जो इंडियन दर्शक हमारे देखना चाहते हैं। कुछ मेरे फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने फ्लाइट्स करवा ली हैं, एंड वो जाना चाह रहे हैं इस वीक के एंड तक। और कुछ फ्रेंड्स जो हैं दे वांट टू सी कि लाइक एक हफ्ते तक कैसा पोजीशन रहता है, कैसी वो चीजें रहती हैं। तो काम के हिसाब से अगर नहीं ठीक होता है तो हम लोग भी नेक्स्ट वीक तक फ्लाइट लेके इंडिया चले जाएंगे। मतलब स्थिति बहुत खराब है। स्वाति के जरिए ये तो हमने समझ लिया कि सिन्हा सर, मैं आपके पास एक बार फिर से आती हूँ। जब रूस यूक्रेन का युद्ध छिड़ा तभी भी बहुत सारी मन में आशंकाएं थी, वो युद्ध बहुत लंबा खिंच गया। लेकिन इस युद्ध के रुख को देखकर, चूंकि वो दो देशों की लड़ाई थी, लेकिन यहाँ दो देशों की लड़ाई नहीं है, एक आतंकी संगठन है, और जिसको किसका किसका सपोर्ट मिल रहा है वो हम सबको मालूम है। तो इस युद्ध का रुख क्या रहने वाला है, क्या होने जा रहा है अगले 10 से 15 दिन में इस युद्ध को देखते हुए? देखिए रीमा, यदि आप हिस्टोरिकली जाएं तो जो युद्ध चलती हैं, क्योंकि ये ऑपरेशंस नहीं है, इसके पहले ऑपरेशंस चले हैं। गाजा की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत सीमित एरिया है, 41 किलोमीटर लंबा है, तकरीबन 7 से 8-10 किलोमीटर ये चौड़ा है, और टोटल 375 स्क्वायर किलोमीटर का एक ऑपरेशन चलना है, जहां पर आबादी 23 लाख की है और मिलिटेंट करीब 30,000 मिलिटेंट हैं, जो कि उन जगहों में छिपे हैं। इनके टनल सिस्टम है, टनल नॉर्थ वेस्ट में भी है, जहां पर आप अभी आपके रिपोर्टर कर रहे थे, जो एस्कलॉन को रास्ता जाता है नॉर्थ वेस्ट में, सेड्रॉट का जो इलाका है वहां टनल है। और टनल की जो लंबाई है, इसको मानते हैं करीब, जो ऐसा अनुमान है, इसराइल के पास उसकी पूरी मैप है,
1700 किलोमीटर का टनल है जो कि नीचे रफा की तरफ भी जाता है। और आप देखिए इसकी जो मेन सिटीज हैं, चाहे आप उसको गाजा सिटी ले लें या जबलिया ले लें जो कैंप है, रिफ्यूजी कैंप, या खान यूसुफ ले लें और रफा ले लें, तो यदि आप इन जगहों को लेते हैं तो बहुत बड़ा कंसंट्रेशन है। 30,000 उनके लड़ाके हैं जो कि इसमें हैं और पूरा चोक किया हुआ है। देखिए 2014 का मापदंड लें तो 14 दिन की लड़ाई हुई थी। 2014 में 3 ऐसे ही युवकों को उन्होंने अबडक्ट करके ले गए थे और 14 दिन में 80,000 सेना अंदर गई थी। इस बार 3 लाख सेना मोबिलाइज हुई है। 1 लाख ऑलरेडी आपके गाजा पट्टी के साथ लगे हुए हैं और ऐसा माना भी जा रहा है कि हिजबुल्ला खास करके वहां से इंटरफेयर करेगा, मगर उनको करना बड़ा क्योंकि ये गोलान हाइट का इलाका पड़ता है, उसके आगे यदि आप देखें सीरिया के साथ लगता हुआ, तो ऑल आउट क्योंकि अमेरिका भी अपने 2 युद्ध पोतों के साथ वो जो ईस्ट मेडिटेरियन में आ चुका है, तो मेरे ख्याल से उनका इंटर करना, डायरेक्ट फायरिंग कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने 50,000 ऐसे रॉकेट वहां डिप्लॉय कर लिए हैं। यहां से 5,000 ही गए थे, 50,000 ऐसा माना जाता है हिजबुल्लाह ने डिप्लॉय किए हैं। रॉकेट की हो सकती है, हमारी बिटिया जो वहां पर हैं, जो तल अवीव में वो कह रही थी निकलना चाहती हैं, तो ये संभावना है। मगर वहां पे पैट्रियट जो डिफेंस सिस्टम है, जो उनका आयरन डोम है, वो काफी हद तक, और इस बार मतलब वो चंबे में नहीं आए। इस बात की सर कोई गुंजाइश है क्या? इस बात की कोई गुंजाइश है क्या? वैसे भी आतंकी संगठन से कोई बात तो करता नहीं है, लेकिन उनको घुटने पे लाने का कोई रास्ता है, कोई विकल्प इस वक्त बचा है? देखिए ये तो आप मान के चलिए कि ये गाजा स्ट्रिप जिसको इजराइल ने छोड़ा था, स्वेच्छा से छोड़ा था, इन्होंने इसकी ऑक्युपाई की थी। इसके पहले इजिप्ट ने इसको कैप्चर कर लिया था 1948 में, और उसके बाद इसको 1967 6 डेज वॉर हुआ था, वॉर था वो, जिसमें इसको कैप्चर कर लिया था इजराइल ने। स्वेच्छा से उन्होंने छोड़ दिया था 2005 में कि आप रहें, आप करें, मगर वहां पर उस समय पीएलओ का जो अराफात साहब की बात होती थी, जिसको पैलेस्टाइन कहते हैं। मगर ये जो आई है खास के हमास, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये मुस्लिम ब्रदरहुड के तहत पे बनाया गया है। इजिप्ट का 1902 के आसपास में उसकी कॉन्सेप्ट है, तो ये टोटल टेररिस्ट है। आईएस के से भी ज्यादा खूंखार है, और इसकी चार्टर कहती है कि हम पूरे ही यहूदियों को मारेंगे, जिनकी संख्या 1.7 करोड़ की है, उनकी सभी जमीनों को छीनेंगे। तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको खत्म करने के लिए। और देखिए 2000 जब आप लेती हैं समय सीमा, 2005 में जब इजराइल ने छोड़ा था, तो वहां पर इनकी जनसंख्या केवल 10 लाख थी, 10 से 11 लाख। इन्होंने इतने छोटे समय में उसको बढ़ा करके आज 23 लाख हैं। तो यहां पर तो बच्चे प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री लगा रखी है, और जिसको मुजाहिद बनाना चाहते हैं, जिसको ये आतंकवादी बनाना चाहते हैं, उसकी संख्या बढ़ा करके 30,000 कर ली है। तो आज तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इजराइल के अस्तित्व का सवाल है। यदि और देखिएगा इतनी बड़ी ऑपरेशंस, तो अब तो रीऑक्युपेशन मेरे अनुसार तो हो जाएगा, बर्बाद तो कर ही देंगे। उनको एक ऑप्शन मिलेगा कि जो भी वहां 23 लाख में है, उसमें से 2 लाख मेरे ख्याल से 60,000 निकल चुके हैं। उनको बोला गया है कि आप निकल जाइए वहां से, और उसका रास्ता भी है, रफा से इजिप्ट से जा सकते हैं, कुछ चेक पॉइंट्स में इजराइल भी उनको निकालेगा। उसके बाद जब ग्राउंड एक्शन होंगे। एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहती हूँ, इजराइल की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया था कि अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम